Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel Thread Art. I hope you all are doing great. आज की वीडियो होने वाली है इस ग्रैनी स्क्वायर के बारे में। ये बहुत ही प्यारा सा और इजी ग्रैनी स्क्वायर है। इसे सन बर्स्ट ग्रैनी स्क्वायर भी कहते हैं। इससे आप कार्डिगन्स बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बैग्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए जो मैंने हुक साइज़ लिया है वो है जी 2.5 mm। हमें ग्रैनी स्क्वायर के जो स्टिचेस हैं वो टाइट चाहिए, इसलिए हमने जो हुक साइज़ लिया है वो स्मॉल लिया है। स्मॉल हुक से ये होता है कि आपकी स्टिचेस टाइट आते हैं। सीज़र हमें चाहिए होगी एज़ यूजुअल। इसके 4 राउंड्स हैं। पहले राउंड के लिए मैंने ग्रीन कलर का थ्रेड यूज़ किया है, सेकेंड राउंड के लिए येलो थ्रेड यूज़ किया है, थर्ड राउंड के लिए मैंने ये पर्पल सा थ्रेड यूज़ किया है और फोर्थ राउंड के लिए मैंने ये कूल टोन ग्रे कलर यूज़ किया है। आप इसे अपनी मर्ज़ी के कलर्स में भी बना सकते हैं। मेरे पास जो कलर्स अवेलेबल थे मैं उन कलर्स से बना रही हूँ। सबसे पहले हम बनाएंगे जी इसका मिड वाला पार्ट। इसके लिए हम लेंगे ग्रीन कलर का थ्रेड और हम एक मैजिक सर्कल बनाएंगे। मैजिक सर्कल बनाना बहुत ही आसान है। मैजिक सर्कल बनाने के बाद हम 3 चेन्स लेंगे। मैजिक सर्कल के अंदर हम टोटल 15 डबल क्रोशिया और करेंगे। सबसे पहले हम इस तरह से 3 चेन्स बनाएंगे। पहले मैंने एक चेन बना ली है, फिर दूसरी और ये तीसरी। ये वाला 3 चेन्स हमारी पहला डबल क्रोशिया कंसिडर होगा। अब हमें टोटल 15 डबल क्रोशिया मज़ीद चाहिए। तो इस तरह से हमारे पास टोटल 16 डबल क्रोशिया बनके रेडी हो जाएंगे। यानी हमें पहले राउंड में टोटल 16 डबल क्रोशिया चाहिए। पहला डबल क्रोशिया हम 3 चेन्स को कंसिडर करेंगे और 15 डबल क्रोशिया मज़ीद हम ख़ुद बनाएंगे। यहाँ पे मैंने स्पीड थोड़ी सी तेज़ कर दी है। सिंपल डबल क्रोशिया है, इसमें कोई बारीक चीज़ नहीं है। जिनको डबल क्रोशिया बनाना आता है उनके लिए तो बहुत ही आसान है। मैं वीडियोस अनकट और अनफिल्टर्ड रखती हूँ ताकि जो बिगनर्स हैं उनको भी बेहतर तरीके से समझ आ जाए। आप साथ साथ काउंट करते जाएं, 16 से कम या ज़्यादा नहीं होने चाहिए। इस तरह से हमारे पास 15 डबल क्रोशिया बन गए हैं। पहली 3 चेन्स को मिला के टोटल 16। अब पहली 3 चेन के पहले स्टिच में हम स्लिप स्टिच करके अपने मैजिक सर्कल को क्लोज़ करेंगे, बिल्कुल इस तरह से। तो ये हमारा राउंड 1 बन गया है। अब थ्रेड को कट कर लेंगे। थ्रेड को मैंने थोड़ा सा लंबा रखा है, वो हम सेकेंड राउंड में साथ साथ अंदर की तरफ छुपाते जाएंगे इस तरह से। अब हमें सेकेंड राउंड के लिए येलो कलर का इस्तेमाल करेंगे। सेकेंड राउंड में हमने पफ स्टिच यूज़ किया है, इसे बॉबल स्टिच भी कहते हैं। सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे, फिर किसी भी चेन स्टिच के अंदर इंसर्ट करके हम अपने बॉबल स्टिचेस बनाना शुरू करेंगे। 16 डबल क्रोशिया पर हमें 16 बॉबल स्टिचेस चाहिए। सबसे हम पहले हम एक यार्न को अटैच करेंगे। उसके बाद हम इस तरह से 4 बार थ्रेड को लेंगे और पफ स्टिच बनाएंगे। जिन्हें पफ स्टिच बनाने आता है उनके लिए तो ये बहुत ही आसान है। जिन्हें नहीं आता वो इस वीडियो से सीख सकते हैं, और अलग से अगर आप वीडियो से सीखना चाहें तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक बार हम इस तरीके से यार्न को लेंगे, फिर दूसरी बार लेंगे, फिर तीसरी बार इस तरह से लेंगे, फिर चौथी बार, सॉरी इग्नोर माय कैट, और इसके बाद हम इसे 2 चेन्स लेके स्टिच को क्लोज़ कर देंगे। तो यहाँ हमारे पास 2 बॉबल स्टिचेस बनके रेडी हो गए हैं। एक बार, दूसरी बार हम इसमें धागे को थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींच लेते हैं तो ये बॉबल स्टिच की शक्ल इख्तियार करता है, थोड़ा पफ़ी लगता है। हमें टोटल 16 पफ स्टिचेस चाहिए।
वीडियो में देख के भी आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से पफ स्टिच रेडी हो रहा है। जो सीखना चाहते हैं पफ स्टिच, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत ही आसान है। साथ साथ अपने स्टिचेस को ज़रूर काउंट करते जाएं। 16 से कम या ज़्यादा नहीं होने चाहिए, वरना आपका प्रोजेक्ट ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं लास्ट 16 वाला बना रही हूँ। मैंने एक साथ साथ काउंट भी किया है, आप भी ज़रूर काउंट करें, मिस्टेक हो जाती है। ये ट्यूटोरियल उन लोगों के लिए है जो बिगनर्स से थोड़ा सा आगे आ गए हैं, थोड़े से एडवांस लेवल पे। ठीक है, अब पहले पफ स्टिच के चेन के अंदर डालकर हम इसको क्लोज़ कर लेंगे। तो बॉबल स्टिच जो है वो आपका कुछ इस तरह से लगता है, काफ़ी पफ़ी सा लगता है। यहाँ पे ये तकरीबन 16 बनकर रेडी हो गए हैं। राउंड 1 में हमने 16 डबल क्रोशिया किए थे। राउंड 2 में हम ने टोटल 16 पफ स्टिचेस किए हैं। इस तरह से हमारे 2 राउंड्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम शुरू करेंगे तीसरा राउंड। उसके लिए हम पर्पल कलर का यार्न यूज़ करेंगे। आप अपनी मर्ज़ी के कलर का यार्न यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे। और जो हमने यहाँ पे चेन का स्पेस किया है, इसके अंदर हम पेटल्स को बनाएंगे। हर चेन स्पेस के अंदर एक एक पेटल बनेगा, तो 16 पेटल्स हम बनेंगी राउंड 3 में। इस तरह से हम अपने थ्रेड को अटैच करेंगे और हम यहाँ पे डीसी क्लस्टर बनाएंगे। आई होप आपको डीसी क्लस्टर बनाना आता हो। सबसे पहले हम लेंगे 4 चेन्स। ये पहली पेटल है, इसलिए हम 4 चेन से शुरू करेंगे। डीसी क्लस्टर में हम अनफिनिश्ड डीसी रखते हैं इस तरह से, यानी डबल क्रोशिया आधा रखते हैं, उसे आखिर में हम एक ही दफ़ा कंप्लीट करेंगे। जिन लोगों को ये स्टिचेस पहले से आते हैं उनके लिए ये ग्रैनी स्क्वायर बनाना बहुत ही आसान है। फिर हम 3 चेन स्पेस करेंगे। फिर नेक्स्ट स्पेस के अंदर दोबारा से हम एक पेटल बनाएंगे। तो एक डबल क्रोशिया करेंगे, लेकिन सारी चेन्स में से नहीं निकालेंगे, हाफ करेंगे इस तरह से। आखिर में जितने लूप्स रह जाएंगे उसमें से फिर हम एक ही दफ़ा यार्न को निकाल के 3 चेन के साथ क्लोज़ कर देंगे। 1 2 3। फिर नेक्स्ट बनाते हैं एक डबल क्रोशिया, सिर्फ 2 लूप्स में से निकालेंगे। फिर दूसरा डबल क्रोशिया 2 लूप्स में से निकालेंगे। फिर तीसरा डबल क्रोशिया 2 लूप्स में से निकालेंगे। फिर चौथा डबल क्रोशिया 2 लूप्स में से निकालेंगे। एंड में जो हमारे पास लूप्स रह जाएंगे फिर यार्न ओवर करके उन लूप्स में से निकाल कर 3 चेन्स बनाएंगे, तो हमारी पेटल बनकर रेडी हो जाएगी। फिर सिमिलरली आपने इसी तरीके से 16 पेटल्स बनानी हैं। अगर आप डीसी क्लस्टर अलग से सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेक श्योर कि आपके पेटल्स 16 ही हों, वरना आपका स्क्वायर नहीं बनेगा। यहाँ पे मैंने बना ली हैं। अब नेक्स्ट भी मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ। हाफ डबल क्रोशिया लेंगे, पूरा इसको फिनिश नहीं करेंगे, 2 लूप्स में से करके निकालते जाएंगे। फिर एंड में सारे लूप्स में से निकालेंगे यार्न को। आई होप आपको बेहतर समझ आ रहा होगा। यहाँ पे मैंने 5 पेटल्स बना ली हैं, बाकी आपने इसी तरीके से बाकी पेटल्स को भी बनाना है। मैं यहाँ पे आखिरी पेटल बना रही हूँ। इस तरह से कुछ आपका पैटर्न लगेगा राउंड 3 पर। अब हम राउंड 3 को फिनिश करने वाले हैं। मेरी वीडियोस अनकट होती हैं, मैं ज़्यादा इसको कट नहीं करती। अब जो पहली पेटल की चेन्स है, ये जो चेन्स हैं इसके अंदर हम डालकर स्लिप स्टिच से इसको क्लोज़ कर देंगे। तो मेरी 16 ही पेटल्स हैं।
ये स्लिप स्टिच करके हम इसको क्लोज़ कर देंगे। ठीक है, यार्न को लंबा कट करें ताकि खुले ना आपका प्रोजेक्ट। सो ये राउंड 3 भी बनकर रेडी हो गया है। राउंड 4 में हमने इसको स्क्वायर की शेप देनी है, जिसमें तकरीबन 4 कॉर्नर्स बनते हैं इस तरह से। राउंड 4 में हमने जो स्टिच यूज़ किया है वो है ट्रिपल क्रोशिया। उर्दू में ट्रिपल क्रोशिया और इंग्लिश में इसे ट्रबल क्रोशे कहते हैं। किसी भी चेन स्पेस में आपने हुक को इंसर्ट करना है, यार्न को अटैच करना है। यार्न अटैच करने के लिए पहले हम 4 चेन्स लेंगे। तो ये हमारा पहला ट्रिपल क्रोशिया कंसिडर होगा। कॉर्नर बनाने के लिए हम 3 बार एक ही स्पेस में ट्रिपल क्रोशिया करते हैं और फिर 3 चेन्स बनाकर उसी स्पेस में दोबारा 3 बार ट्रिपल क्रोशिया करते हैं, तो हमारा एक राउंड बनके रेडी हो जाता है। यहाँ पे हमने जो पहली 4 चेन्स लिए हैं उसको पहला ट्रिपल क्रोशिया कंसिडर करेंगे। अब 3 चेन्स लेंगे और इसी चेन स्पेस के अंदर हम दोबारा से 3 बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, तो हमारा एक कॉर्नर बनके रेडी हो जाएगा। एक बार, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार। ये हमारा एक कॉर्नर बनके रेडी हो गया है। अब हम नेक्स्ट 3 चेन स्पेसेस के दरमियान 3-3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। जैसे पहला डबल क्रोशिया, फिर दूसरा डबल क्रोशिया, फिर तीसरा डबल क्रोशिया। नेक्स्ट 2 स्पेसेस में भी हम 3-3 बार करेंगे डबल क्रोशिया। एक कॉर्नर, फिर 3 बार डबल क्रोशिया 3-3 स्पेस में। ये दूसरी स्पेस में हम कर रहे हैं। थ्री स्पेसेस में 3-3 बार डबल क्रोशिया करेंगे, उसके बाद एक कॉर्नर बनाएंगे। टोटल 4 कॉर्नर्स होंगे हमारे। ये हमने कर लिया है। अब हम तीसरी बार भी डबल क्रोशिया करेंगे 3 बार एक ही चेन स्पेस में। अब नेक्स्ट हम कॉर्नर बनाएंगे। पहला कॉर्नर, फिर 3-3 बार 3 दफ़ा डबल क्रोशिया। नाउ सेकंड कॉर्नर। सेकंड कॉर्नर बनाने के लिए 3 बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। पहला ट्रिपल क्रोशिया, फिर दूसरा ट्रिपल क्रोशिया, फिर तीसरा ट्रिपल क्रोशिया और अब 3 चेन्स लेंगे। फिर 3 बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे इसी स्पेस में, तो हमारा सेकंड कॉर्नर बनके रेडी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 3 स्पेसेस के अंदर हम 3-3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। फिर एक कॉर्नर बनाएंगे, फिर 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे। ये हमारा सेकंड कॉर्नर भी बनके रेडी हो गया। अब आप देख सकते हैं कि इसमें स्क्वायर की शेप आना शुरू हो गई है। टोटल 4 कॉर्नर्स बनेंगे। यहाँ पे मैं आखिरी डबल क्रोशिया वाली स्पेस फिल कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने 3-4 कॉर्नर्स बना लिए हैं। अब आखिरी कॉर्नर में हम अपने डबल क्रोशिया के साथ इसको क्लोज़ करेंगे। 1 2 3 4। अब पहली जो हमने चेन्स ली थी 4, उसमें जो पहली चेन स्टिच है उसके अंदर इस तरह से इंसर्ट करके अपने इसको प्रोजेक्ट को क्लोज़ करेंगे। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही बेसिक स्टिचेस से बना हुआ है। अगर आपको ये स्टिचेस आते हैं तो आप आसानी से बना सकते हैं। इससे आप अपनी पसंद की कोई भी चीज़ बना सकते हैं। मैंने इस तरह से बैग भी बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं मेरी शॉर्ट्स में जाकर। अगर आप वो वाला बैग सीखना चाहते हैं तो डू कमेंट।
इस तरह से हम यार्न को पीछे की तरफ हाइड कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा यार्न्स हैं उनको कट करते जाएंगे। ये जो मैजिक सर्कल वाली यार्न थी इसको मैं नॉट लगा लूँगी ताकि ये खुले ना, ये दोनों आपस में इनकी नॉट लग जाएगी तो ये खुलेंगे नहीं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, पसंद आती हैं, इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो फॉलो भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट में फ़ीडबैक भी ज़रूर दें। कोई चीज़ जो आपको समझ ना आए वो आप पूछ सकते हैं। आगे भी शेयर करें, ख़ुद भी सीखें, दूसरों को भी सीखने में मदद करें। इस यार्न को मैंने छोड़ दिया है। अब मैं जो भी इस चीज़ से बनाऊंगी तो बाद में ये अंदर की तरफ हाइड हो जाएंगे। तो बताइएगा कि ये ग्रैनी स्क्वायर आपको कैसा लगा है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।